हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं संवेदी अंग। ठीक है, संवेदी अंग में मैंने आपको इस समय आज अगले पार्ट जो पिछला पार्ट मैंने पढ़ाया था उसमें मैंने आपको पढ़ाया था नोज। ठीक है, तो आज हम नोज से संबंधित एमसीक्यू करेंगे, क्योंकि मैं जब भी कोई भी टॉपिक पढ़ाती हूँ तो उसके जस्ट बाद मैं उसका एमसीक्यू तुरंत कराती हूँ, जिससे आपको जो भी चीज़ें थोड़ी सी डाउट भी रहेंगी वो भी क्लियर हो जाएंगे, और कुछ अगर क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी होते हैं तो उसको हम इसमें इंक्लूड कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो क्या है, नाक का मुख्य कार्य क्या है। अगर बात करें कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ नोज, नोज का मुख्य कार्य क्या है, मैंने क्या बताया था कि एक होता है उसका स्मेल मतलब सूंघना होता है, दूसरा क्या होता है श्वसन मतलब सांस लेना। तो ऑप्शन में देखिए क्या क्या है, सुनना है तो सुनते तो नहीं है, सूंघने का काम करते हैं। सूंघना है, चखना है कि देखना है। चखने का काम किसका है, जीभ का, टंग का। देखने का आँख का। ठीक है, सुनने का काम कान का है, लेकिन सूंघने का स्मेलिंग का काम किसका है, नोज का है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट है, नाक किस प्रकार का अंग है। तो संवेदी है, पाचन है, उत्सर्जन है या जनन है। तो किस प्रकार का है, ये संवेदी अंग है। मैं बार बार बता रही हूँ, इस समय हम क्या पढ़ रहे हैं, सेंसरी ऑर्गन, जितने भी संवेदी अंग है। अगला क्वेश्चन है, नाक में उपस्थित बालों का कार्य क्या है। तो अभी मैंने बताया था आपको कि जो नाक में जो बाल होते हैं वो क्या करते हैं, जितने भी बाहरी जितने भी अपशिष्ट पदार्थ है या फिर कोई धूल के कण आते हैं उसको क्या करता है, वो रोकने का काम करता है, मतलब साफ सफाई का काम करता है। तो सजावट के लिए है नहीं, धूल रोकना, भोजन पचाना या रक्त प्रवाह बढ़ाना। तो ये क्या करेगा, धूल को रोकने का काम करेगा। मतलब हम जो रिस्पिरेशन कर रहे हैं, जो सांस ले रहे हैं, तो जो वो वायु के साथ जो भी धूल इंटर करती है उसको क्या करता है, ये रोकने का काम करता है। नेक्स्ट, नाक के अंदर गंध पहचानने वाली कोशिकाएं कहाँ होती हैं, कहाँ होंगी, नासिका गुहा में, स्वर यंत्र में, ग्रसनी में या श्वास नली में। तो कहाँ होंगी, नेजल कैविटी, नासिका गुहा में ही होती हैं जो गंध पहचानने वाली कोशिकाएं होती हैं। नाक का संबंध किस इंद्रिय से होता है, दृष्टि से हम देखते हैं नहीं, स्पर्श टच मतलब ये तो स्किन का काम हो गया। ये किसका फंक्शन है, ये आई का है। ये किसका है, स्किन का है। ठीक है, और गंध आपका नोज का है। ठीक है, स्वाद के लिए टंग का है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, स्मेल के लिए नाक का संबंध किससे है, स्मेल से है। अगला क्वेश्चन है, नाक में गंध पहचानने के लिए कौन से रिसेप्टर होते हैं, कौन से रिसेप्टर होंगे, ताप रिसेप्टर मतलब थर्मो रिसेप्टर। थर्मो रिसेप्टर तो स्किन से संबंधित होंगे जो टच के लिए रिस्पॉन्स। यांत्रिक रिसेप्टर, रासायनिक रिसेप्टर, प्रकाश रिसेप्टर, ये आई का है। ठीक है, और यांत्रिक रिसेप्टर जो हमारे मसल्स हो गए, बोन हो गए, उनसे संबंधित है। रासायनिक रिसेप्टर, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। नाक किस प्रणाली का भाग है, द नोज इज अ पार्ट ऑफ विच सिस्टम। पाचन तंत्र का, तो डाइजेस्टिव सिस्टम का तो डाइजेस्टिव सिस्टम होंगे, तंत्रिका तंत्र, श्वसन तंत्र या रक्त परिसंचरण तंत्र। तो किसका है ये, तंत्रिका तंत्र मतलब नर्वस सिस्टम का ही एक भाग है। क्यों है, क्योंकि क्या होता है, जैसे मान लीजिए जब मैंने स्किन पढ़ा तो भी जो टच होगा उसका भी सेंसेशन हमारे मतलब उसका भी जो भी इंफॉर्मेशन है उसकी सूचना हमारे ब्रेन तक जाती है, तभी हम कोई क्रियाकलाप करते हैं। ठीक है, ऐसे आँखों से भी जब हम कुछ देखेंगे तो उसको भी ब्रेन ही समझ के हमको हर एक चीज़ बताता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो आँखें हैं वो हमेशा किसी भी वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनाती है, लेकिन हमारे नर्वस सिस्टम ही होते हैं जो उसको सीधा करके हमको समझाते हैं। तो वैसे ही स्मेल की भी बात करें, हमने सूंघा है लेकिन वो जो उसका कौन सा मतलब स्मेल किस तरह का, अच्छा है बुरा है, वो कौन इसको मतलब बताता है, वो हमारा मस्तिष्क ही है प्रोसेसिंग करके बताता है। ठीक है, देखते हैं ना, आप कभी नाक बंद कर लेंगे तो वो कहाँ से, ब्रेन से ही मैसेज आता है। ठीक है, कि बहुत बदबू हो रही है, नाक बंद कर लिया जाए। तो ये किससे संबंधित है, तंत्रिका तंत्र से। करेक्ट ऑप्शन बी। नेक्स्ट है,
नाक के द्वारा हवा को शरीर में प्रवेश करते समय क्या किया जाता है? क्या किया जाएगा? ठंडा किया जाएगा, गंध डाली जाती है, गर्म और शुद्ध किया जाता है, या बाहर निकाला जाता है? तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम सांस लेते हैं तो वो सांस जब हम लेंगे तो जो वायु प्रवेश करती है बाहर से जब आती है, तो अगर मान लीजिए वो ठंडी है तो उसको पहले क्या होता है, उसको गर्म किया जाता है और शुद्ध किया जाता है, तब हमारे लंग से होते हुए फेफड़े तक मतलब जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन है, नाक की हड्डी को क्या कहते हैं? तो व्हाट इज द नोज बोन कॉल्ड? टार्सस, फीमर, ये सब तो आपके पैर की हड्डियां हैं, ठीक है, मतलब बोन है ये सारी शरीर की। नेजल बोन या रेडियस, तो क्या हो जाएंगी? नेजल बोन। नेजल ही समझ में आ रहा होगा, नेजल किससे संबंधित है? हमारे नोज से। तो करेक्ट ऑप्शन सी हो गया। अगला क्वेश्चन है, नाक से जुड़ी सूंघने वाली नस को क्या कहते हैं? व्हाट इज द स्मेलिंग नर्व ऑफ द नोज? जो नाक से जुड़ी जो सूंघने वाली नर्व है उसे क्या कहेंगे? ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व क्या है? देखने के लिए है, ये आई का फंक्शन है, मतलब ये किसके लिए है? ये सी मतलब देखने के लिए है, ठीक है। ऑल फैक्ट्री, ये किसके लिए है? ये होती है स्मेल के लिए, ठीक है, ये होती है स्मेलिंग के लिए, ठीक। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। फेशियल नर्व समझ ही रहे हैं, जो चेहरे का इंप्रेशन है उसके लिए हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका? नेक्स्ट है, नाक में कितने नसिका मार्ग हैं? ठीक है। हाउ मेनी नेजल पैसेज आर देयर इन द नोज? नेजल पैसेज भी बोल सकते हैं, नॉस्ट्रिल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे दो छिद्र, मतलब नाक में सबसे पहले शुरुआत में आपको दो छिद्र दिखाई देते हैं, जिसको बोलते हैं नॉस्ट्रिल, या फिर बोल सकते हैं नेजल पैसेज, मतलब नसिका मार्ग। तो कितने होंगे? एक है, दो है, तीन है कि चार है? कितने होते हैं? दो होते हैं, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है, नाक के द्वारा कौन सी क्रिया होती है? कौन सी क्रिया होगी? भोजन निगलना, श्वसन, पाचन, उत्सर्जन। तो ये आसान सा है, क्या है? श्वसन होगा। नाक के ऊपरी हिस्से को क्या कहते हैं? जो ये ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम क्या बोलेंगे? नसिका टिप, ब्रिज, रूट, बेस। क्या बोलेंगे? ब्रिज बोलते हैं। यहाँ पर जो बन रहा है ये यही हमारा नाक है, इसी के जस्ट ऊपर वाले पोर्शन की बात कर रहा है, जहाँ पे दोनों आईब्रो मिलते हैं उसको क्या हम बोलते हैं? ब्रिज बोलते हैं, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। नाक की नमी बनाए रखने के लिए कौन सा पदार्थ होता है? तेल होगा, बलगम, लार या पसीना? तो क्या होता है? बलगम, म्यूकस। क्योंकि आपने देखा होगा कभी कभी नाक में जो चिपचिपा सब्सटेंस निकलता है उसको क्या बोलते हैं? बलगम बोलते हैं, या तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? म्यूकस बोलते हैं। वो हम जब वायु लेते हैं, सांस लेते समय, तो जो वायु अंदर जाती है उसको नम रखने का काम कौन करेगा? यही बलगम करते। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है, नाक से खून बहने की समस्या को क्या कहते हैं? जब नाक से खून बह रहा था तो उस समस्या को क्या बोलते थे? नक्सीर। क्या बोलेंगे? नक्सीर। तो ऑप्शन क्या है? ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, नक्सीर या राइनाइटिस? तो क्या बोलेंगे? नक्सीर। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी। अगला क्वेश्चन है, नाक के माध्यम से शरीर में कौन सी गैस ली जाती है? कौन सी गैस ली जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन? तो कौन सी गैस हम लेते हैं? सांस लेते समय ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, नाक के किनारे की मांसपेशियों को क्या कहते हैं? मासेटर या नेजैलिस मसल, मतलब नेजैलिस मसल या आर्बिक्यूलेरिस या फिर फ्रोंटालिस? क्या बोलते हैं? नेजैलिस मसल, मतलब नेजल नाक से संबंधित है तो नेजैलिस मसल, नाक की मांसपेशियां। नाक में सूजन को क्या कहते हैं? राइनाइटिस बोलेंगे, ब्रोंकाइटिस बोलेंगे, हेपेटाइटिस बोलेंगे या साइनसाइटिस बोलेंगे? तो क्या बोलेंगे? राइनाइटिस। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए। नाक की त्वचा में
कौन सी ग्रंथियां होती हैं? कौन सी ग्रंथियां होंगी? लार ग्रंथ, पसीने की ग्रंथि, अमाशयी ग्रंथ या यकृत ग्रंथि। तो क्या हो जाएंगी आपकी? पसीने की ग्रंथि होती हैं हमारे कहाँ पे? नाक की त्वचा में। नाक के अंदर कौन सा पतला हड्डीदार भाग होता है जो दोनों मार्ग को विभाजित करता है? तो जो नाक की हड्डी है, ये जो दोनों दिखती है, इसको कौन विभाजित करता है? तो यहाँ पे बीच में आपका क्या प्रेजेंट होता है? नेजल सेप्टम, मतलब सेप्टम प्रेजेंट होता है, इसको पट बोलते हैं। तो क्या है? टेब्यूला, नसिका पट, या फिर नसिका शलाका, या पंख। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपके? बी, नेसिका, आपका नेजल सेप्टम, मतलब नसिका पट्ट क्या करता है? हड्डी को, दोनों हड्डियों को क्या करता है? उसको दो भागों में बांटता है। नाक में गंध की पहचान किस क्रिया से होती है? विजन से। तो विजन मतलब क्या? देखने से संबंधित है। घ्राण, ऑल्फैक्शन, स्पर्श, छूने से है, या ध्वनि सुनने से? तो किससे है? घ्राण से है, मतलब एक तरह से सूंघने की क्रिया से है। नाक की संरचना में कौन से ऊतक पाए जाते हैं? तो पेशीय ऊतक पाए जाएंगे कि अस्थिक ऊतक, संयोजी ऊतक, या तंत्रिका ऊतक? तो कौन से ऊतक पाए जाते हैं? उपास्थिक। क्या हो जाएगा? बी, कार्टिलेजिनस टिश्यू। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये थोड़ा सा जो ये लचीला जो यहाँ पे मसल्स दिख रहा है, ये क्या है? आपके एक तरह से कार्टिलेज के बने होते। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है, नाक में म्यूकस किसका कार्य करता है? गर्माहट देना, रोगाणुओं को रोकना, रक्त संचार, या गैस निकालना? तो क्या करता है? रोगाणुओं को रोकता है, क्योंकि जितनी भी बाहर से अगर हम जब श्वसन ले रहे हैं तो बाहर से जो भी वायु हमारे नाक में प्रवेश करती है तो उसके साथ साथ बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं, या फिर जितने भी वायरस हो गए, बैक्टीरिया अगर इंटर करेगा तो उसको क्या करता है? वो ट्रैप कर लेगा, मतलब उस म्यूकस में चिपका लेता है, उसको अंदर नहीं जाने देता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है, नाक की त्वचा का रंग किस कारण होता है? तो मिलेनिन, केराटिन, कोलेजन, या एल्ब्यूमिन? तो किसके कारण होता है? मिलेनिन। मैंने बताया था आपको कि मिलेनिन पिगमेंट ऐसा है जो हमारी त्वचा, मतलब हमारी जितनी भी स्किन है, तो स्किन में ही नाक की भी त्वचा, मतलब नाक की भी स्किन आ जाती है। आँखों का रंग, बालों का रंग, ये सब कौन डिसाइड करता है? मिलेनिन ही करता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। नाक में किस प्रकार की हड्डी होती है? सपाट हड्डी, लंबी हड्डी, छोटी हड्डी, या अनियमित हड्डी? तो कौन सी होती है? सपाट हड्डी। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए, फ्लैट बोन। अगला क्वेश्चन है, नाक से जुड़ी सबसे बाहरी संरचना क्या है? तो नसिका टिप है, नसिका सेप्टम है, नसिका मार्ग है, या ऑल्फैक्टरी बल्ब है? तो क्या होगा आपका? नेजल टिप। जो आपका ये टिप है ये सबसे बाहरी संरचना है। ठीक है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर ये सब तो थोड़ा सा आपके आंतरिक संरचना हो जाएगी, लेकिन ये ही सबसे बाहर आपको उभरी हुई दिखाई देती है। तो करेक्ट ऑप्शन इसलिए आपका क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है, नाक में किस प्रकार की हड्डी होती है? तो किस प्रकार की हड्डी होगी? ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, ए होगा। नेक्स्ट है, नाक से जुड़ी सबसे बाहरी संरचना? नसिका टिप, नसिका सेप्टम, नसिका मार्ग, ऑल्फैक्टरी बल्ब। ये वही है, ये भी लग रहा रिपीटेड है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए। नाक की सूजन से कौन सा रोग होता है? तो कौन सा होगा आपका? साइनसाइटिस होगा, अल्सर होगा, ब्रोंकाइटिस होगा, या डेंगू होगा? तो क्या होगा आपका? साइनसाइटिस, क्योंकि अल्सर तो आपके अमाशय मतलब पेट से और आपके जीभ से संबंधित है, ब्रोंकाइटिस आपके ब्रोंकाई से संबंधित है, डेंगू जो है वो फीवर। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए। नाक से जुड़ा रोग डिविएटेड सेप्टम किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है जो आपका डेविएटेड सेप्टम है? मुंह से संबंधित है, नसिका पट से, आँख से, या नाक कान से? तो किससे है? नसिका पट से। यही क्या होता है इसमें, ये थोड़ा सा रप्चर हो जाते हैं। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। नाक से सूंघने की क्षमता कम होना क्या कहलाता है?
तो क्या कहलाएगा? एनोस्मिया, राइनाइटिस, घ्राण या ऑक्सीजेनिया। तो क्या कहलाता है? एनोस्मिया। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। और आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, नाक की ऑल्फैक्टरी नर्व कौन से क्रेनियल नर्व से जुड़ी होती है? तो वो हमेशा वो जो क्रेनियल नर्व, पहली जो क्रेनियल नर्व होती है उसी से जुड़ी होती है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए फर्स्ट, मतलब पहले क्रेनियल नर्व से जुड़ी होती है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।